हेलो गाइस। आज हम आईटीबीपी इंडियन फोर्स बॉर्डर पुलिस फोर्स का जो होम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन आया है, जो अभी आया हुआ है, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हो, टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर एंड इसके आए हुए हैं। ये 15 नवंबर से स्टार्ट है और 14 दिसंबर को फिनिश है। तो आप इसको जल्दी से फिल कर लीजिए। इसमें सब इंस्पेक्टर की इसमें 78 वैकेंसी है एंड ये मेल की है 78 एंड फीमेल की 14 वैकेंसी है, ठीक है। और ऐसे ही हैंड कांस्टेबल टेलीकॉम में इसमें टोटली सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार 325 है और फीमेल की 58 है, तो टोटली 383 हो गए। और ऐसे ही कांस्टेबल की दी हुई है इसमें। और इसमें आपको पे स्केल कितना मिलेगा। सब इंस्पेक्टर में आपको लेवल 6 की है, तो लेवल 6 में पे स्केल 35,400 से लेके 1,12,400 तक, ठीक है। हैंड कांस्टेबल के लेवल 4 की है, इसमें 25,500 से लेके 81,000 तक मिलेगी। कांस्टेबल की है, इसमें लेवल 3 की है, 21,000 से 69,100 रुपये मिलेगी, ठीक है। इसमें सारी चीज़ दी हुई है। अब इनकी एज लिमिट कितनी रहेगी, एबिलिटी कितनी रहेगी। सब इंस्पेक्टर की 20 से 25 तक, हैंड कांस्टेबल की 18 से 25 एंड कांस्टेबल की 18 से 23, ठीक है। और इनमें क्या मतलब क्या क्या चाहिए सब्जेक्ट, जो तुम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको सब इंस्पेक्टर के लिए, या तो आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस में होनी चाहिए जो पीसीएम से होनी चाहिए, ठीक है। जो बैचलर डिग्री पीसीएम से हो, या आपको बैचलर डिग्री कंप्यूटर में चाहिए, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, या आपके पास बीई होनी चाहिए जो भी इलेक्ट्रीशियन से। ऐसे ही हैंड कांस्टेबल के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए। हैंड कांस्टेबल के लिए ज़्यादातर लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 12th पास है, जो भी पीसीएम से है। 12th पास पीसीएम 45% तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल आप लोगों की 45 तो बनी जाएगी। या तुम्हारे पास 10वीं 10th क्लास होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप 10th क्लास या आईटीआई का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि 10th+2 में आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, पीसीएम होनी चाहिए, 45 डिग्री 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, या तुम्हारे पास 10th हो और 10th के बाद आईटीआई होनी चाहिए, ठीक है। या तुम्हारे पास 10th हो, पीसीएम मतलब 10th हो जो अपने मैथ आती है, वो चीज़ें आती है साइंस वगैरह, और आपके पास या तो डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका कांस्टेबल वाला। कांस्टेबल में आपके पास खाली 10th पास होना चाहिए आपके पास कांस्टेबल में, ठीक है। अब ये है, उन्होंने दिया हुआ है कि आपको कि बोनस मार्क्स मिलेंगे आपके पास जो सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास डिग्री होल्डर है सब्जेक्ट ऑफ टेलीकॉम इलेक्ट्रीशियन, आपके पास टेलीकॉम की डिग्री है, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो ये जब मिलेंगे आपके, जब काउंट होंगे, जब आपका पीटी होगा, तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये 5 मार्क्स आपको जोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी। ऐसे डिप्लोमा होने पर मिलेंगे आपको 3 मार्क्स और आईटीआई होने पर मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है कि पीएसटी, आपका जब फर्स्ट टाइम आपका पीएसटी होगा, पीएसटी में क्या चाहिए आपके पास, जब कोई एसटी एससी से है तो सबसे कम हाइट चाहिए एसटी एससी के लिए। एसआई में 77 से 82, ये हैंड कांस्टेबल में 76 से 81, ठीक है। ऐसे ही इसमें मिनिमम हाइट चाहिए। और जनरल वालों के लिए नॉन मतलब जो किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, जनरल से आते, उनसे 80 से 85 चाहिए, ठीक है। और वेट अपना मतलब हाइट के अनुसार ही आपको पता है वेट लिया जाएगा। वेट जैसे मान लो कि किसी की हाइट 172 है तो उसका वेट 68 के आसपास होना चाहिए था, तो इसमें हाइट वेट के था। और जैसे इसमें और आँख आपकी मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए आँख का, जिसमें से आपको कलर रेडनेस वगैरह 6/6 6/9 और 6/6 ये चाहिए आपको आँखें, ठीक है। नॉर्मली ये दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद आपने को चाहिए टैटू नहीं होना चाहिए आपके उस पर, और सारी चीज़ें दी हुई हैं आप इसमें एक बार देख सकते हो। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप बता देना मुझे कमेंट करके।
भी इसमें क्या होगा, पीईटी होगा। तो पीईटी के बाद अपने का क्या होगा, पीईटी में पहले अपने का सबसे पहले सब इंस्पेक्टर के लिए 100 मीटर रेस होगी मेल के लिए। उसके बाद एक 1600 मीटर रेस होगी, ठीक है, जो भी 7 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। ये नॉर्मली आप कर सकते हो इसके लिए। ऐसे ही फीमेल के लिए दे रखा है तो 100 मीटर फीमेल के लिए पहले। उसके बाद इसमें 800 मीटर है जो भी 4 मिनट 45 सेकंड है। हैंड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए दोनों के इक्वल है। 1600 मीटर रेस होगी, 11 फुट लॉन्ग जंप, 3.5 फुट हाई जंप, ठीक है, मेल के लिए। ऐसे ही इन्होंने उसके मेल फीमेल के लिए दे रखा है 800 मीटर, 9 फुट लॉन्ग जंप, 3 फुट हाई जंप, ठीक है। उसके बाद पीईटी पीएसटी हो जाएगा। और इसमें पीईटी में आपकी चेस्ट हाइट ये वगैरह नापी जाएंगी। अगर कोई पीएसटी मतलब चेस्ट हाइट मेजरमेंट किया जाएगा आपके हाइट में, कि आपकी हाइट छोटी है बड़ी है, अंडर वेट तो नहीं हो। आपको ना फर्स्ट टाइम आप दोगे तो उस टाइम कितना भी वेट हो आपका पीईटी होगा तो निकाल नहीं सकते। मेडिकल में आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि ओवर वेट होने पर या कम वेट होने पर तो एक आध 2-3 किलो चल जाता है, बट ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रिटर्न एग्ज़ाम पर। रिटर्न एग्ज़ाम आपका फर्स्ट पेपर होगा जो भी सब इंस्पेक्टर का। इसमें सब इंस्पेक्टर में आपका जर्नल हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी चूज लैंग्वेज कर सकते हैं। उसके बाद जीके का होगा। उसके बाद रीजनिंग, मतलब ये 3 सब्जेक्ट आएंगे आपके सब इंस्पेक्टर में। और 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स आएंगे। पेपर 2 भी होगा इसमें। पेपर 2 आपका होगा ऐसे ही। आप फिजिक्स आएंगे, इसमें फिजिक्स आएगा, इसमें केमिस्ट्री आएगा, मैथ आएगा, इलेक्ट्रीशियन आएगा, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्निक, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रीशियन, ये सारी चीज़ें आएंगी। जितने क्वेश्चन उतने ही मार्क्स आएंगे। 10 क्वेश्चन 10 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो 90% आपके एसआई में 2 पेपर होते हैं। और इसमें ऐसे ही आप हैंड कांस्टेबल पाएंगे। हैंड कांस्टेबल का आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपके पास पीसीएम लेवल है तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश में से एक चॉइस करनी पड़ेगी। जीके में आपको बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चॉइस कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको बाईलैंग्वेज 15 क्वेश्चन, फिजिक्स में आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे। ये हैंड कांस्टेबल के लिए। हैंड कांस्टेबल खाली एक पेपर होगा, एक पेपर मतलब एक पेपर। और कांस्टेबल में भी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश आप चॉइस कर सकते हो। और जीके में ये बाईलैंग्वेज होगी, जीके रीजनिंग भी बाईलैंग्वेज होगी और मैथ भी बाईलैंग्वेज होगी, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाते हैं स्टेट थर्ड पे। फिर थर्ड पे जब आपके उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ना खाली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें, फॉर्म जो आपने फिल किया है, दोनों उनकी फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होती है। तो सारी चीज़ें जो चीज़ें उन्होंने मांगी है इसमें डेट ऑफ सर्टिफिकेट, एडुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें, एसटी का सर्टिफिकेट तो उस टाइम आपको चाहिए। जो भी कैंडिडेट एनसीसी से है तो एनसीसी के भी सर्टिफिकेट में आपको एनसीसी के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट से कोई भी बंदा, तो एनसीसी के सी सर्टिफिकेट है 5%, बी के लिए 3%, ए के लिए 2%। तो जिस हिसाब से उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद 5वीं वो आएगी, उसमें आपको मेरिट लिस्ट दी जाएगी कि आप इतने में इतने में पास हो। उसके बाद आपको लास्ट में मेडिकल होगा। मेडिकल में आप जो भी जैसे क्वालिफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो मेडिकल कराया जाएगा। उसके बाद आपको जो भी अनक्वालिफाई होंगे जो भी बंदे, तो इनको रीमेडिकल दिया जाएगा। रीमेडिकल देने के बाद अगर वो पास नहीं हुए तो उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, वो भी लास्ट फाइनल दे दिया जाएगा, मतलब प्रोसेसिंग हो जाएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।